नमस्कार, जय माम लक्ष्मी, ओम सूर्य नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आखिर वह कौन सी चार राशियां हैं जो इस आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद बनेंगी परमालामाल? दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, वह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ग्रहण आपके जीवन की धारा को बदलने की क्षमता रखता है। इस रात चार विशेष राशियों का भाग्य पूरी तरह से करवट लेने वाला है। माताओं और बहनों, आपको बता दें कि यह साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होगा। 7 सितंबर रविवार की रात आकाश में ब्लड मून का अद्भुत दृश्य दिखाई देगा, जिसे लेकर न सिर्फ ज्योतिषाचार्य बल्कि वैज्ञानिक भी उत्सुक हैं। पंचांग के अनुसार यह भाद्रपद माह की पूर्णिमा पर घटित होगा और यह 2025 का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। इस दिन ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक के दौरान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित है। भोजन का सेवन भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसा करना अशुभ फल दे सकता है। माना जाता है कि इस अवधि में साधक अगर नियम तोड़ते हैं तो किए गए कार्य का लाभ उन्हें नहीं मिलता। तो आइए, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह ग्रहण कितनी अवधि तक चलेगा, भारत में किन किन स्थानों से देखा जा सकेगा, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि 12 राशियों में से वे चार भाग्यशाली राशियां कौन सी होंगी जिनके जीवन में यह चंद्र ग्रहण सौभाग्य की सुनहरी राह खोलने वाला है। और अब बात आती है उन उपायों की जिन्हें इस सूर्य ग्रहण की घड़ी में करने से जीवन की सारी रुकावटें दूर हो सकती हैं और भविष्य का द्वार खुल सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आकर यह दुर्लभ दृश्य रचते हैं, तो उस समय ब्रह्मांडीय तरंगें अपनी चरम अवस्था पर होती हैं। ऐसे में जो साधक श्रद्धा और नियम के साथ कोई भी छोटा सा उपाय करता है, उसका फल सामान्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन सबसे पहला और आसान उपाय है कि ग्रहण के दौरान मौन रहकर मन ही मन ओम सूर्याय नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यह साधना आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश जगाएगी और अंदरूनी भय व असुरक्षा की भावना को समाप्त करेगी। दूसरा उपाय यह है कि सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करें। इससे सूर्य और शिव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। साथ ही अगर इस समय आप गरीब और जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र दान करते हैं, तो यह आपके जीवन से आने वाले अनेक संकटों को दूर कर देगा। माताओं और बहनों, ध्यान रखें कि ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्क रहना चाहिए। इस समय तेज नुकीली वस्तुएं, सिलाई बुनाई या कोई भी शारीरिक दबाव वाला काम करने से बचना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध स्नान और मंत्र जप उनके और शिशु के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस वर्ष के इस अद्भुत और लंबे सूर्य ग्रहण से आखिर कौन सी चार राशियां भाग्यशाली बनेंगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह ग्रहण उन चार राशियों के लिए वह क्षण लेकर आ रहा है जो उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। इस खगोलीय घटना के बाद न सिर्फ उनकी किस्मत का तारा चमकेगा, बल्कि उनके जीवन में नए अवसर, सुख, समृद्धि और खुशियों का आगमन भी होगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले ही हिस्से में हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर वे कौन सी चार राशियां हैं जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है और जिनकी तकदीर 7 सितंबर 2025 के इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से पलटने जा रही है। कन्या राशि वालों, इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन का अध्याय पूरी तरह बदल जाएगा। जिन विरोधियों ने अब तक आपको परेशान करने की कोशिश की है, वे खुद पीछे हट जाएंगे और आपका मार्ग साफ हो जाएगा। लंबे समय से रुके हुए सरकारी काम पूरे होने लगेंगे और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह ग्रहण प्रमोशन व ट्रांसफर के शुभ अवसर लेकर आएगा। विदेश यात्रा से जुड़े योग आपके सामने खुल रहे हैं। खासकर जो लोग शिक्षा या व्यापार के उद्देश्य से विदेश जाने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातक अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर में जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, तो उनकी राह में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। अब आते हैं चौथी और अंतिम भाग्यशाली राशि पर, वृश्चिक राशि।
इस राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण किसी बड़े वरदान से कम नहीं होगा। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे खत्म होंगी और घर परिवार में नए सुखद समाचार सुनने को मिलेंगे। जो लोग शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या करियर के किसी नए चरण में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ग्रहण का यह समय अचानक अप्रत्याशित सफलता लेकर आएगा। विवाह योग्य जातकों के लिए भी यह समय शुभ है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से अच्छे रिश्तों के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले वृश्चिक राशि वालों को भी नई साझेदारी और निवेश से लाभ होगा। इस राशि के जातक अगर सूर्य ग्रहण के बाद पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें, तो उनके जीवन से सभी संकट समाप्त होकर स्थायी सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो भाइयों और बहनों, ये थीं वे 4 भाग्यशाली राशियां मेष, मिथुन, कन्या और वृश्चिक, जिन पर इस बार के सूर्य ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद बरसने वाला है। इनके जीवन से दुख दर्द और संकट दूर होंगे, सफलता और समृद्धि का द्वार खुलेगा और उनके भाग्य का सितारा तेजी से चमक उठेगा। तो भाइयों और बहनों, अब समय आ चुका है कि आप इस सूर्य ग्रहण की शक्ति को अपने जीवन के लिए एक अवसर में बदलें। जैसा कि आपने देखा, कन्या राशि वालों के लिए संतान सुख और चमत्कारी बदलाव, धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में सुधार और रुकी हुई संपत्ति से लाभ, और वृश्चिक राशि वालों के लिए आत्मविश्वास की वापसी और करियर में प्रगति, ये सब भोलेनाथ की असीम कृपा से संभव होगा। इस ग्रहण के बाद देवों के देव महादेव का आशीर्वाद उन जातकों पर बरसेगा जिनका दिल पवित्र है और जो निस्वार्थ भाव से शिव का नाम जपते हैं। याद रखिए, सोमवार का दिन भोलेनाथ को विशेष प्रिय है, इसलिए हर सोमवार पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करना आपके जीवन की सारी अड़चनों को दूर कर देगा। प्रिय भक्तों, इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव केवल खगोलीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आपके भाग्य की दिशा बदलने के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को याद करेगा, उसका जीवन दुख और संघर्ष से निकलकर सुख और समृद्धि की राह पर चल पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा निरंतर आपके ऊपर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद आप तक सीधे पहुंचेगा और आने वाले दिनों में आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां बरसेंगी। यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। आप कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करेंगे। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। व्यापार में भी सफलता देखने को मिलेंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और सूर्य दान के बाद आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। चौथी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है। क्या आपका देवगुरु बृहस्पति इस सूर्य ग्रहण के बाद 7वें भाव पर चला आएगा? कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिल सकती हैं। न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके समाज में, बल्कि आपके व्यापार के द्वारा आपको लाखों करोड़ धन पाने के योग बन रहे हैं। जिस कारण स्कीम में आप लोग फंसते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में जो पिछले समय से आपके जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी, वह अनब भी खत्म हो जाएगी और आपके घर में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी। इसी प्रकार से अगर आप मकर राशि, तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई भी नया व्यापार इस सूर्य ग्रहण के बाद शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।